हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शनिवार और सुबह का ही टाइम है। तो मैं आ गई हूँ छत पे योगा करने। तो अर्ली मॉर्निंग जो मेरा रूटीन होता है वो सब मैंने कर लिया है, जैसे पानी पीना, फ्रिज से दूध निकालना, ब्रश करना, फ्रेश होना, ये सब हो गया है। उसके बाद मैं आई हूँ योगा करने। तो नीचे जो मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ ना, वो अभी मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि ना आजकल जैसे धूप बहुत जल्दी हो जाती है, तो छत पे धूप बहुत तेज़ आती है और जल्दी भी आ जाती है। इस वजह से मैं पहले एक्सरसाइज करने आ गई हूँ कि धूप आने से पहले एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि नीचे अभी योगा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतनी मतलब इतनी गर्मी लगती है ना, और पंखे की हवा भी बिल्कुल जैसे गरम गरम ही होती है, तो नीचे करने लायक नहीं रहता। ऊपर ना थोड़ा सा ठंडा रहता है, अच्छा लगता है। और अगर ना छत पे जैसे हम 4:30 बजे उठ के आ जाएं छत पे, तो उस समय का मौसम सुबह सुबह का ठंडा होता है, लेकिन वही है, उठने के बाद 10-5 मिनट तो बिस्तर छोड़ने में ही लग जाता है। उसके बाद एक दो काम निपटाने में। ऐसा नहीं है कि बिस्तर छोड़ते हम पूरे स्पीड के साथ चलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और मैं उठती हूँ वही 4:45, कभी 5 बजने में 5 मिनट, या कभी 5:05 भी हो जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि नहीं, 4:45 बजे मैं बिस्तर छोड़ ही देती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि 5 बजे तक मैं उठ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं उससे लेट ज़्यादा करूँगी तो मुझे फिर लेट होते जाएगा और सारे काम में फिर लेट होते जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी ही उठने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देखिए मेरे पीछे आपको सूर्य देव की रोशनी धीरे धीरे नज़र आ रही हो, तो अभी धूप जो है, हल्की हल्की धूप छत पे आ रही है। तो इस समय ना योगा करने का ये बेस्ट टाइम होता है, और इस समय अगर हम सिर्फ 15 मिनट अपने आप को दे लेते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आलस तो आता ही है, और मुझे जैसे होता है ना कि इतने देर, जितने देर मैं योगा करूँगी उतने देर में मैं और सारे काम निपटा लेती। ये करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कामों के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और अब एज जैसे जैसे जाती है ना, वैसे वैसे स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो ये सब चीज़ें करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और अब लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस किचन में और यहाँ बरामदे में मैं झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो इस रूम में ना आजकल कोई सोता ही नहीं है। ये सोते थे सिर्फ रात को कूलर चला के, लेकिन अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि ये भी एसी में ही सो जाते हैं। वैसे इनको प्रॉब्लम तो होती है एसी में सोने से, लेकिन वही है, गर्मी आजकल बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो इस रूम में ना, ये रूम थोड़ा सा बाहर पड़ता है और ऊपर जो है इसमें टिन शेड लगा हुआ है, तो इस वजह से इसमें गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाती है, और दिन में तो बिल्कुल भी आने लायक नहीं है। तो जब मैं खाली होती हूँ ना 10 बजे तक, जैसे किचन से और उधर के काम निपटा के खाली होती हूँ, तब तक तो इसमें बहुत तेज़ धूप आने लगती है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी सुबह ना थोड़ा सा मेरे पास टाइम था एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा कि इस रूम की भी सफाई थोड़ी सी कर लूँ। तो ये जो है बैग, इसमें मैं कपड़े ले गई थी, मायके गई थी, तो इसको मैंने खाली कर लिया। कुछ कपड़े तो मैंने निकाल ही दिए थे, 2-3 कपड़े बचे थे, तो उनको मैं निकाल दे रही हूँ। और इसमें एक कंबल जो हम लोग ठंड में बिछाते हैं, वही इसमें भर के अभी बेड में इसको रखना। और ये अलमारी ऊपर से मैं पोंछ दे रही हूँ। तो ये सब सफाई ना मैं मायके जाने से पहले ही करके गई थी, लेकिन फिर आने के बाद वही हिम्मत ही नहीं हुई कि इस रूम में आके सफाई करूं। और अभी ना सुबह का टाइम है, तो ये काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो तुरंत मैंने हाथों हाथ सोचा कि अभी टाइम है 10-15 मिनट, तो मैं ये काम कर लेती हूँ, इस रूम का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ऊपर मैंने एक चादर बिछा दिया और नीचे एक रखा हुआ है ये सूटकेस, तो उसको अलमारी के ऊपर रखना है, भरा हुआ है, तो ये आएंगे तो इसको रखेंगे। और मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। कपड़े वगैरह जो मैंने धुले थे सब इसी बेड पे रखे हुए हैं, तो वो सब मैं बाद में फिर रूम में ले जाके मोड़ूंगी। अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो ये है ना कि फिर दोपहर में नहीं आना होगा इस रूम में,
10 बजे के बाद आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए धूल कितना ज़्यादा निकला है, तो 1-2 दिन से मैं बिल्कुल आ ही नहीं रही थी इस रूम में। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह लेके बैठ गई हूँ कट करने। और कल रात को मिर्च और टमाटर आया था तो उसको मैंने तोड़ा भी नहीं था, तो मिर्च के डंठल सारे तोड़ लूँगी और सब्जी भी कट करूँगी। तो चाय मैंने रख दी है, चाय बन रही है और एक तरफ दाल भी रख दिया है किचन में। और यहाँ बरामदे में अभी सब्जी वगैरह कट करूँगी और चाय बन जाएगा तो चाय भी लेके यहीं पे बैठ के, मतलब होता है ना, सब्जी जब मैं सुबह सुबह कट करती हूँ तो उसी टाइम चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मुझसे चलते फिरते नहीं पिया जाता है। चाय के लिए मुझे ये होता है कि बैठ के ही चाय पीऊँ। तो अभी गर्मियों में तो जैसे चाय बहुत ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बार चाय चाहिए ही होता है। तो इधर दाल बन गया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख के सब्जी भी डाल दी है। तो मैं आज वही आलू बीन्स वाला, आलू बोड़ा का सूखी सब्जी उसकी बना रही हूँ। तो सुबह के टाइम ना जैसे मैं ज़्यादातर वही दाल चावल रोटी सब्जी यही बनता है दोपहर के खाने में। और अभी तन्मय का स्कूल नहीं है तो थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह का भी वो नहीं है, और ये भी अभी 2-3 दिन से कुछ नहीं ले जा रहे हैं। बस वही है, मौसम की वजह से किसी का कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है। तो उधर जब तक सब्जी हो रही थी इधर मैं आ गई हूँ बर्तन धोने, क्योंकि मंजू आंटी अभी बर्तन धो के गई हैं रात वाला, और बोल के गई हैं कि अभी कुछ दिन वो नहीं आएंगी, शादी में जा रही हैं। तो बस है ना, जैसे उनको धोना होता है तो मैं बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ, लेकिन अब है कि मुझे ही धोना है सारे बर्तन। तो अब थोड़े थोड़े बर्तन होते जाएंगे और मैं धोती जाऊँगी। इकट्ठे हो जाने पे फिर भारी लगता है बर्तन धोने में। तो इधर सब्जी में मैं डाल रही हूँ यही हल्दी नमक, और उधर दाल हो गया है तो उसको भगोने में डाल के फिर मैं चावल रखूँगी। तो सब थोड़ा सा सुबह ना जल्दी उठने से सारे काम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाते हैं। खाना पीना का काम मैं सुबह सुबह जैसे निपटा लेती हूँ, और उसी में बीच बीच में टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई भी करते जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किचन का ही काम निपटाती हूँ। जिस दिन बहुत जल्दी इनको जाना रहता है उस दिन तो खाना बनाने में ही मतलब ये होता है बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जिस दिन 10-5 मिनट इनको लेट जाना होता है तो उस दिन मैं बीच बीच में रूम में जाके बिस्तर समेटना, जो चादर वगैरह ये सब समेट देती हूँ, डस्टिंग भी कर देती हूँ, कपड़े वगैरह मशीन में डाल देती हूँ। तो बीच बीच में ये सब काम होते रहते हैं। तो चावल भी मैंने रख दी है और सब्जी भी लगभग बन के तैयार हो गई है, और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ आटा। तो सुबह का खाना सुबह या दोपहर कह लीजिए, तो मतलब मैं सुबह ही बना देती हूँ और दोपहर तक का हो जाता है। फिर दोपहर में होता है कुछ थोड़ा बहुत, मतलब नाश्ता हो जाता है, कभी ब्रेड हो जाता है, कभी चने मैं भिगा के रख देती हूँ, वो सब लोग खा लेते हैं। उसके बाद वही बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो अभी ये गए नहीं थे, टाइम बचा था तो यहाँ मैंने देखा बर्तन रखने जो जिसमें रखती हूँ वो अलमारी नीचे वाली बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसमें मैंने झाड़ू लगा दिया है और एक कपड़ा भिगा के अच्छे से इसको पोंछ दूँगी। तो ये सब काम भी ना रूटीन में करने होते हैं, हफ्ते दिन में 10 दिन में। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और एक ही दिन में सारा कुछ अगर हम चाहें साफ़ करना तो कर भी नहीं सकते हैं। तो इन सबको ऐसे ही जो है बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए। और आप जैसे काम करें इनके लिए अलग से टाइम निकाल भी नहीं सकते हम। तो किचन में अगर हम हैं काम कर रहे हैं तो बीच बीच में ये सब भी काम निपटता जाता है। बस ध्यान में रहना चाहिए कि ये काम करना है तो लगे हाथ कर लेना चाहिए। तो अलमारी में जो नीचे बर्तन रखा हुआ था उस पर धूल बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे धूल इतनी आ जाती है ना, अलमारी बंद ही रहते हैं फिर भी धूल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये भगोना और थाली ये सब उसी में रखा था तो इन सबको मैं धो ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर से कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो रोटी वगैरह खाना मेरा बन चुका है और ये जा चुके हैं अभी। तो यहाँ पे बॉटल में मैंने विनेगर और पानी डाल के एक दिन मतलब 24 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ना, तो ये फ्रिज का बॉटल बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसको मैंने दूसरे बॉटल में डाल के पानी को यहाँ इन दोनों बॉटल को अब साफ़ करना है। तो पहले बर्तन धो ले रही हूँ, उसके बाद जो है बॉटल को साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे बॉटल भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो
तो वैसे तो प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कांच का बॉटल ना टूटने का डर रहता है, इस वजह से प्लास्टिक थोड़ा सा इजी टू केयर रहता है और इजी टू हैंडी भी रहता है। और घर में है ना कि मेरा बेटा भी और ये भी हैं, ये लोग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे रफ टफ इस्तेमाल करते हैं सब कुछ, बॉटल निकालना पीना कहीं भी रख देना। तो इस वजह से इसी को मैं साफ़ कर देती हूँ और एक बार के बाद ना चेंज कर देती हूँ। जैसे इस साल इस्तेमाल करने के बाद अगले साल मैं जो है बॉटल चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिए और बॉटल भी दो धो दिया है और दो में विनेगर और पानी वही वाला डाल के रख दिया है, क्योंकि अभी ना जैसे एक साथ सारे बॉटल धोने लायक भी नहीं है। बिना फ्रिज के तो काम भी नहीं चलेगा, बिना फ्रिज के पानी का। तो अब यहाँ पे गैस स्टोव और काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद मेरा जो है पूरा सुबह वाला किचन का काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ना ऐसा लगता है जैसे आधे से ज़्यादा काम निपट गया। और अभी इस गर्मी में किचन का काम करना तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग लगता है और जब ख़त्म हो जाता है, काम हो जाता है, तो जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। तो लास्ट में यहाँ पे फ्रिज को भी साफ़ कर ले रही हूँ, ऊपर ऊपर ही जैसे पोंछ दे रही हूँ। धूल गंदगी बहुत ज़्यादा आजकल उड़ रही है। तो सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। बीच में मैंने झाड़ू और डस्टिंग भी कर ली थी, तो लास्ट में अब लगा रही हूँ पोछा। तो पूरे घर में मैं पोछा लगा लूँगी। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के आने के बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो आज का मेरा सारा काम जो है निपट चुका है सुबह वाला। तो सुबह थोड़ा सा ना अगर हम आलस नहीं करते हैं और सुबह थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारा सारा काम बहुत ही जल्दी निपट जाता है। और इस गर्मी में ना तो सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठ के काम निपटा लिया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर दोपहर में ना कोई काम करने लायक नहीं रहता है। तो दोपहर में हम जो है रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, टाइम हो रहा अभी 12 बज रहा है। तो पूजा करके मैं आई हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बिल्कुल हालत ख़राब हो जा रही है। और तुरंत आके मैंने एसी ऑन किया, फिर अभी मतलब 15-20 मिनट हो गए। मैंने सोचा थोड़ा सा पसीने सूख जाएं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो काम तो सुबह का सारा हो चुका है, अभी खाना खाना बाकी है, क्योंकि नाश्ता आजकल मैं नहीं कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, सुबह सुबह मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद गर्मी इतनी लगती है कि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, बस पीने का मन करता है। तो मतलब मैंगो शेक या कोल्ड कॉफ़ी जो भी मिल जाए। आज तो मैंने कॉफ़ी ही पी ली है बना के, मतलब हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी नहीं बनाई है, तो वही पी ली थी। और मखाने रखे हैं, उसको भुनना है। मखाने और मूंगफली सोच रही हूँ उसको भून दूँ, तो वो सुबह ना ठीक रहेगा नाश्ते में। जैसे अभी कुछ खाने का मन कर नहीं रहा है तो वो सही रहेगा। पूजा करने से पहले थोड़ा सा ये रहता है ना कि कुछ मतलब खा के पूजा करने में थोड़ा सा, मैं तो वैसे खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना नाश्ता किए ही पूजा करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोशिश करती हूँ कि सुबह अगर जल्दी नहा लूँ तो नाश्ता सब ये अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वही है ना, अभी एक्सरसाइज और योगा करने की वजह से जो है सुबह नहाना मुश्किल हो गया है। योगा करने में मुझे करीब आधा घंटा पूरा लग जाता है, तो इस वजह से नहा नहीं पा रही हूँ। और अगर योगा बाद में मैं करना चाहूँ ना तो वो नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, और अगर हम बाद में करना चाहें या फिर शाम को, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या है ना कि उसको करने से पहले जो है खाली पेट रहना होता है, और करने के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे कुछ खाना पीना नहीं होता है। पानी पी सकते हैं
और बाकी कुछ नहीं खा सकते हैं। तो शाम को ये रूटीन और उतना रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से सुबह ही करती हूँ। तो नहाने का रूटीन चेंज हो गया है। मन तो नहीं मानता है मेरा, शुरू से ही मैं सुबह नहा के पूजा करके ही सारे काम करती थी, लेकिन फिर वही है, ये योगा एक्सरसाइज की वजह से रूटीन चेंज हो गया है। तो सुबह जल्दी तो उठती हूँ, मतलब आज तो मैं 4:45 बजे ही उठ गई थी। तो सुबह का भी तो कुछ है, मतलब पानी पीना, ब्रश करना, अपना फ्रेश होना थोड़ा सा, उसके बाद झाड़ू लगाना, ये सब काम में भी आधे घंटे लग जाते हैं। आधे घंटे योगा करना, मतलब 1 घंटा 1.25 घंटा ऐसे चला जाता है सुबह का। उसके बाद फिर खाना में लग जाती हूँ, तो इस वजह से नहाना नहीं हो पाता है। तो वही मखाने और मूंगफली हो जाएगा ना, तो वो सही रहेगा। मखाने जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, उनको थोड़ा सा ही मतलब सुबह अगर ले लेने से ना भूख भी जल्दी नहीं लगती है और सही भी है, पूजा करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आज ना थोड़ा सा और लेट इस वजह से हो गया कि किचन में जो है फ़ैन लगा है। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मतलब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वैसे जो लगा है, चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। गैस जलाने के बाद वो तो नहीं चला सकते हैं, और गर्म हवा भी देता है और गैस भी बुझ जा रहा है, लेकिन फिर वही है, साफ़ सफाई, बर्तन धोना, सब्जी वगैरह कट करना, इस समय इसको मतलब फ़ैन को चला सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको पहले फ़ैन। थोड़ी सी राहत हो गई है। तो ये फ़ैन देखिए लगा है, सीलिंग फ़ैन ही है। तो गैस चलाते समय इसको तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन और टाइम इसे बहुत ही हाई स्पीड में चल रहा है, हवा बहुत तेज़ आ रही है इसकी। और इधर देखिए गैस, सब पूरा किचन कितना क्लीन लग रहा है। और बाहर का मौसम ना अब थोड़ा थोड़ा जैसे वो धूप छाँव जैसे हो रहा है। तो अभी शुरुआत जैसे मानसून की स्टार्टिंग ना आंधी तूफान से ही होगी, उसके बाद बारिश स्टार्ट होगी। तो आज लग गया ये फ़ैन, अब थोड़ी सी राहत मिलेगी किचन में। वैसे खाना बनाते टाइम मतलब गैस चालू करके रखने पे तो बुझ जा रहा है ज़्यादा, बहुत तेज़ इसकी हवा आ रही है। लेकिन ये है कि बर्तन धोना और सब काम करना, और ना है किचन वगैरह धोने के बाद जैसे जल्दी सूख जाएगा थोड़ा सा, ये सही है। तो इस वजह से ये बोल रहे थे कि वो वाला फ़ैन लगवा दो, जो एक टेबल फ़ैन की तरह नहीं आता है, वो लगता है तो बिल्कुल चेहरे पे उसकी मतलब हवा आती है, दीवार में लग जाता है। लेकिन मुझे ना वो सही नहीं लगता है। मैंने देखा है कई लोग के किचन में मतलब एक ही जगह हवा लगता है, या फिर घुमाना पड़ता है, 1-2 तरफ घुमा सकते हैं, और इतना जल्दी मतलब गंदा हो जाता है। जैसे एग्जॉस्ट फैन है ना, वैसे वो भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो फिर साफ़ करने में उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे यही सही लगा कि खाना तो मतलब 2 महीने 1 महीने ही ज़्यादा, मतलब ये जून वाली गर्मी ही सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है, और मान लीजिए मई, उसके बाद तो बारिश वगैरह होने लगेगी तो उतनी ज़्यादा फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे ये सही लगा कि कभी भी किचन में कहीं भी मतलब सब्जी वगैरह हम धो के रखते हैं तो वो भी सूख जाएगा, बर्तन वगैरह जो भी धो के रखेंगे वो भी सूख जाएगा। तो सीलिंग फ़ैन मुझे सही लगा, तो हवा अच्छा दे रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसे लगाया है कि सही रहेगा सफाई करने में भी और हवा भी देगा अच्छा। तो बस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। अच्छा हाँ, वो एक रितु जी हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने 2 दिन पहले ही 2 बार मुझे कमेंट करके बोला था कि दी प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा। तो सॉरी मैं नहीं ले पाई 2 दिन। एक दिन तो 2 दिन मैंने वीडियो वहाँ पे जब मायके में थी तो बनाया ही नहीं, और यहाँ आने के बाद कल मैंने आपसे कोई बातचीत की नहीं, इस वजह से नाम नहीं ले पाई। तो सॉरी उसके लिए। आज मैंने आपका नाम ले लिया है, और मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और ना सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा करवाइए। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।